बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो कंप्रेसर के कनेक्शन के हवाले से है। जो ज़्यादातर लोग ये लोग बाद में समझ में नहीं आता कि अभी हम इस कंप्रेसर को, जैसे कि हम फ्रिज या चीज़ में कंप्रेसर ख़राब हो गया और हम उसको कंप्रेसर चेंज कर रहे, तो हमने कंप्रेसर को, पुराना कंप्रेसर को तो हम निकाल रहे, लेकिन जब भी हम दूसरा कंप्रेसर डाल रहे तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि कंप्रेसर का वायरिंग का कनेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, और अभी हम किस वायर को किधर से कनेक्ट करेंगे, और कंप्रेसर का जो 3 पिन बाहर निकल के आता है ना, तो हम इसको कौन से वायर के साथ जो है ना इसको कनेक्ट करेंगे जो ये सही काम करे। तो बाद में मतलब भूल जाता है। तो अब अगर आप लोगों को भूल भी जाता है ना तो कोई टेंशन नहीं लेना। आज मैं आप लोगों को इतना ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों के कभी भी कोई मसला नहीं होगा, आप किसी से भी नहीं पूछोगे। आपको सही तरीका जो है ना वो मैं बताऊंगा, वो भी बहुत आसान शब्दों में, जो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। जितना मेरा भाई जो अभी अभी सीख रहे काम, और या थोड़ा इसके बारे में जानता है लेकिन काम खुद करना चाहता है, तो उन लोगों को जहन में ये बातें ज़रूर आ जाता है, और वो लोग सोचते हैं कि हम खुद ब खुद ये काम कर लें, लेकिन वो अक्सर जो है ना वो भूल जाता है। तो जैसे कि आज का जो ये तरीका है ना, ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीका है, और आप इससे कभी भी आपको जो है ना ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। और आप इसको देख के तो आपका जो वायरिंग का कनेक्शन है तो वही टाइम पता चल जाएगा कौन सा सेट के साथ कौन सा वायर कनेक्ट करना है। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोगों के पास एक मीटर होना चाहिए, जैसे कि आप, मेरे पास ये मीटर पड़ा है, ओके। और आपके पास मैं ये देख लो, ये इसका रिली जो ओवरलोड है, एग्जांपल ये हमने लगा लिया ये इस तरह से, ओके। तो इस रिले में तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है कि अभी इसका जो है ना एक वायर इधर कनेक्ट करना है और एक इधर कनेक्ट करना है। सही बात है, एक वायर इधर कनेक्ट करना है, एक वायर उधर कनेक्ट करना है। अगर कैपेसिटर साथ में है तो कैपेसिटर एक साइड इसमें और एक साइड इसमें। सही है। सी नंबर के जो है ना वायर का जो बिजली का वायर है ना, दो वायर होता है, एक पेज एक न्यूट्रल होता है। तो एक इसके साइड में जो है ना सी के सामने जो क्लिप है इसके साथ कनेक्ट करना, दूसरा इसके साथ तो कनेक्ट करना। वो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर पेज इधर आया और न्यूट्रल इधर आया, अगर न्यूट्रल इधर आया पेज इधर आया, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये दोनों को कनेक्शन करना है। ये जो है ना ये स्टार्ट जो है ना, जो ये स्टार्टिंग का हिस्सा है, वेल्डिंग के अंदर जो हिस्सा है ना स्टार्टिंग, जैसे कि मोटर को स्टार्ट करने का जो हेल्प करता है ना, ये वही हिस्सा है। इसके ऊपर इधर लिखा भी है, अगर आप लोग गौर से देखोगे, इधर एस लिखा हुआ है, इधर एक साइड में एन लिखा हुआ है, एक साइड में एस लिखा हुआ है। सही है। ये तो रियली में आप लोगों ने देखा, लिखा, और आप लोगों ने मुमकिन समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आपके पास ये रियली नहीं है, सही है। अभी आप फिर क्या करोगे? मेन जो तरीक़ाकार है ना, अभी आप लोग गौर से देखिए। चलो ये रियली निकाल दिया, साइड में रख दिया। जो मेन तरीका है ना, अभी गौर से देखो, ये ज़बरदस्त तरीका है। आपके पास मीटर होना चाहिए, मीटर होम्स पे सेट कर लिया। देखिए कंप्रेसर का 3 पिन हो जाता है ना, एक पिन अक्सर या नीचे होता है और 2 ऊपर होता है। सही है। या जो है ना 2 पिन नीचे होता है, एक पिन ऊपर होता है। ज़्यादातर कंप्रेसरों में यही आता है और यही तरीक़ाकार है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पिन इधर होता है और 2 पिन एयर साइड में होता है। लेकिन मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा, मुमकिन आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं। जैसे कि मैं छोटा कंप्रेसरों को बात कर रहा हूँ, जैसे कि डीप फ्रीज़र, फ्रोज, और ये जो चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे चीज़ें, एसी के कंप्रेसर के बात नहीं कर रहा हूँ। एसी के कंप्रेसर का मैं वो ये टेक्निक आपको वही जगह में भी काम आएगा। सही है। तो आप लोगों ने ये इधर से नोट करने हैं कि ये जो है ना, एक पेन नीचे होता है, 2 ऊपर होता है। ये लेवल में होता है, ऐसे कि देख रहे हो ना, ये लेवल में होता है। या 2 नीचे एक ऊपर, मीटर होम्स पे सेट कर लिया, एक इस पे रख दिया जो सेपरेट है, अलग है, एक इसके साथ सेट किया, रीडिंग को नोट कर लेना है।
आ रहा है 27, ओके 27.8 आ रहा है। और ये अभी इसके साथ देखेंगे, देखो 27.2, 27.8। अभी जो है ना, ये दोनों को होम्स हमने चेक कर लिया। अभी इसमें जो है ना, जो कम होम्स बता रहा है, जैसे कि ये जो है ना, ये 27.8 है और ये 27.3 है, तो ये कम हो गया, ये हिस्सा जो है ना ये कम हो गया। तो हमें बिजली इन दोनों को देना है, हमें बिजली का कनेक्शन इन दोनों को देना है और हमें कैपेसिटर इन दोनों को देना है, बिजली का कनेक्शन इन दोनों को और ये इसको जो कैपेसिटर है इन दोनों को। सही है। अगर एग्जाम्पल आपके पास ये पिन इधर एक कनेक्ट कर लिया और इसके साथ में आप लोगों का होम्स कम आ रहा है, जैसे कि अभी इसमें आ रहा है 27.8 और इसमें आ रहा है 27.3 या 4, ठीक है, 2 तक भी आ जाता है। अगर इधर 27 आ रहा है और इधर 27 के ऊपर आ रहा है तो फिर आपने बिजली इसको देना है, क्योंकि ये मोटर का अंदर का जो वेल्डिंग का जो तरीक़ाकार है, जो उसका कनेक्शन होता है, वही यही होता है कि हमें 2 तरीके से वेल्डिंग का जो अंदर का जो कोयल है ना, 2 तरीके से होता है। ये कौन सा, सिंगल पेज मोटर का, सिंगल पेज रूटर स्टेटर का बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो होता है ना, एक स्टार्टिंग हिस्सा होता है, एक रनिंग हिस्सा होता है। जैसे कि मेरे पास अभी एक मोटर पड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश कीजिए। ये अभी देख लो, ये अभी मैं मोटर का वेल्डिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये सब कंप्रेसर के अंदर का भी इस तरीके से वेल्डिंग होता है, किसी में छोटा किसी में बड़ा, लेकिन वेल्डिंग ज़रूर होता है। अभी देख लो, इसमें 2 हिस्से हैं। ये दोनों कोयल जो है ना, ये रनिंग है और ये इसके साथ जो है ना स्टार्टिंग है। इस साइड में हम दूसरा नहीं डाला, लेकिन ये स्टार्टिंग और रनिंग कनेक्शन है, उसको साथ करेंगे। अभी मोटर जो चलेगा ना, तो इन दोनों को एक कर लेंगे वायर को, ये मेन वायर हो गया। जैसे कि हम इसको सी, जैसे कि इस पे इधर लिखा होता है ना, ये रिली के ऊपर सी लिखा होता है, जैसे कि हम मेन वायर बोलता है। जिसके पास उसका रनिंग का वायर बच जाता है उसको हम रनिंग वायर बोलता है, और जैसे कि वायर बच जाता है स्टार्टिंग का, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग। उसको खाली कैपेसिटर होता है, उसके साथ बिजली का कनेक्शन नहीं होता। सही है। तो आप लोगों को एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास मीटर होना चाहिए, होम्स पे सेट कर लिया, कनेक्शन खोल दिया, आपको याद नहीं आ रहा कि अभी हम इसको 3 जो क्लिप बार आ चुका है, हम इसको बिजली को किस तरीके से देंगे। जैसे कि अभी मैं एक रिली लगा देता हूँ अलग, ये आप लोगों को और भी समझ में आ जाए। जैसे कि मैं अभी ये वाला रिली लगा रहा हूँ, तो ये वाला देख रहे हैं। चलो अभी हम इसको फिट करेंगे। ये देख लो, अगर ये आप इस तरीके से लगाओगे तो ये इधर में फिट नहीं होगा, नहीं घुसेगा, ऐसा भी नहीं घुसेगा, ऐसा भी इसमें फिट नहीं आएगा, सही तरीके से फिट नहीं आएगा। ओके, या तो ये 2 पिन नीचे है, 1 पिन ऊपर है, तो ये सही बैठेगा इस जगह पे, या 2 ऊपर है 1 नीचे, तो अभी इसको ये 2 ऊपर है, इसमें बैठेगा। और ये जो है ना, ये ओवरलोड है, ये ओवरलोड हमने 1 पिन को लगा लिया। तो अगर आपके ये जहन में ये बात कंप्लीट आ गई है ना कि 1 पिन जब नीचे होता है या ऊपर, वो तो पक्का आपका मेन वायर है। मोटर अंदर वेंडिंग का जो मेन वायर है ना, बिजली का मेन पॉइंट वही है, इसको अपने बिजली का कनेक्शन उधर ही से देना है। दूसरा, आपने उसके साथ रीली लगाया। अभी ये रीली में अभी 2 ऑप्शन आता है, तो इसमें बाद में समझ में नहीं आता कि हम कौन से साइड का बिजली देंगे। हम इस साइड को अभी एक जो है ना, ये ओवरलोड का कनेक्शन है, एक तो बिजली इधर देना है। अभी ये दोनों का जो है ना 2 कनेक्शन है, अभी 2 कनेक्शन, हम इसके साइड में बिजली देंगे या इस साइड में बिजली देंगे। ओके, बाद में आदमी ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम बिजली का वायर किस साइड के साथ कनेक्ट कर लें। अगर आपके पास मीटर है, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ देख लिया होम्स कितना आ रहा है। अभी उसको सेम होम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अभी साथ में जो ओवरलोड लगा हुआ थे,
इसकी वजह से उल्टा पुल्टा करेगा, एक जगह नहीं टिकता। लेकिन आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा साइड हमें होम्स कम दिखा रहा है। 55 आ रहा है, सही है। आप लोगों को समझ में आएगा ना। अगर इधर आप लोगों को ज़्यादा टाइम बचत के हिसाब से देख रहे हो ना, तो इसको जो अंदर लगाओगे तो फिर होम जो है ना एक जगह नहीं टिकता। तो आपने डायरेक्ट इसको कनेक्ट करना, इसको इधर से ये मतलब इसका होम रेडी नोट करना, इसका होम नोट करना। एग्ज़ाम्पल आपके इसके साथ बिजली देना है, जो ए है ये कम होम दिखा रहा है, सही है। तो आपने ये रीली लगा के आपने इधर नोट करना है कि हमने यही लगा लिया। ये पिन वाला जो था ना, इसको साथ बिजली देना था, तो हमने इन दोनों को बिजली देना है। इन दोनों को बिजली दोगे तो ये जो है ना कंप्रेसर सही तरीके से चलेगा और कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैं एक और रिली के बारे में बताऊंगा। ये देख लो, ये भी एक अलग किस्म का जो है ना, ये भी ज़्यादातर कंप्रेसरों में आता है। चलो अभी हम इस रिली को लगा लेंगे और फिर इसको देखेंगे कि इसको वायरिंग का कनेक्शन किस साइड में देना है। तो ये देख लो, ये अलग किस्म का है, ये बड़े कंप्रेसर को होता है, जिसके डीप फ्रीज़र का जो कंप्रेसर है वो साइज़ में बड़ा होता है और उसका वाट भी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बड़ा होता है। लेकिन मैं आप लोग को दिखाना और सिखाना है। ये एग्ज़ाम्पल, ये देख लो, ये रिले अक्सर इस तरीके से फिट हो जाता है। तो हर रिले का एक मतलब देख लो, इसका भी वही है। एक पॉइंट नीचे जो है ना ये अलग है, ये दोनों जो ऊपर है ना ये एक दूसरे के साथ करीब है और सेम टू सेम है। तो हमें जो एक पॉइंट अलग नज़र आएगा तो वो लोग आप लोगों ने गौर से देखना है। ये अलग जो है ना, ये बिजली का वेयर एक इधर से देना है। फिर दोनों में आप लोग कंफ्यूज है कि बिजली इसके साथ दूँ या इसके साथ दूँ। तो आप लोगों को मैं जो तरीका बताया, आप लोगों ने इधर मीटर देख रखना है, सही है। और मीटर जो है ना उसके एक के साथ ओम देखना है। ये जो है ना 27.34 दिखा रहा है और ये साइड कुछ नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब ये कोयल के साथ अंदर कनेक्ट है, इसके साथ कुछ नहीं दिखा रहा। तो ये अपने बिजली इस साइड को देना है। वही जो मेन बात है ना, जो सबसे पहली और जो सबसे आखिरी बात जो है ना, आपने बस यही तरीका अपने दिमाग में बिठाना है कि आप लोग सब रिली को निकाल दिया, सही है। और इस तरह से होम मालूम किया कि ये इसके साथ 27.7 दिखा रहे हैं, इसकी 27.3 दिखा रहा है। तो 27.3 कम हो गया, हमने बिजली इसको देना है। अभी हमने इसको कनेक्ट करना है। अभी हम इसको साथ में कनेक्ट करेंगे तो एक जो नीचे वाला है तो ये तो इधर आ चुका है, सही है। और जो 27 है ये एक साइड में था, ये साइड लेफ्ट साइड में था, तो हम इसके साथ कनेक्शन करेंगे। अगर रिली ये नहीं है, ये वाला है, तो आपने इस तरीके से रिपीट कर लिया। इसके साथ इसी वाला इधर आ रहा है, इन जो है ना दिखा रहा है, तो इससे और ये इस तरीके से कनेक्शन होता है। अगर ये रिली होता है तो आपने इधर नीचे ओवरलोड लगाना है, उसके ऊपर ये लगा के, और फिर इसके जो ये साइड में जो कनेक्शन है ये वाला था, तो इसके साथ बिजली देना है। तो आज आप लोगों को मेरे ख्याल में तो आप लोग कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि हमें कंप्रेसर का वेयरिंग का जो कनेक्शन है किस तरीके से किया जा सकता है। कोई भी सवाल हो आप लोगों का कमेंट में बता सकते हैं। अगर इससे और डिटेल के साथ वीडियो चाहते हो तो हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों को रिक्वेस्ट पे वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को समझाना हमारा जो है ना काम है। जो आप लोगों को हम वीडियो बनाए आप लोगों से फ़ायदा नहीं उठा सकोगे तो वीडियो का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो वीडियो में कुछ कमी महसूस आई और कुछ बात समझ में नहीं आएगी तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि भाई इधर से हम इसको क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। और साथ में बेल आइकन का प्रेस कर लें कि जैसे कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। तो फिर हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।